गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। अब तक हमने मोल कंसेप्ट को डिटेल से स्टडी किया है, उसी को यूज करके आज हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म्स है क्या। हम जनरली अगर बात करें कंसंट्रेशंस का अगर मीनिंग देखें तो हम जब भी किसी कंसंट्रेशन वर्ड को यूज करेंगे जब हम बात करें सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस मींस क्या है, जब किसी 2 और 3 कंपोनेंट्स को मिक्सअप करेंगे, यानी सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, हम जनरली बात करेंगे कंसंट्रेशन निकालते हैं तो होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग करेंगे हम, मान लो हमने यहाँ मिक्सअप कर दिया है साल्ट प्लस वाटर को, यानी अपने पास यहाँ 2 कंपोनेंट्स हैं, एक साल्ट लिया हमने, एक वाटर लिया। जैसे ही दोनों को मिक्सअप करेंगे दैट मीन्स वाटर को हम कंसीडर कर रहे हैं ये हमारे साल्ट मॉलिक्यूल है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स वी टेक solutions from upper या solution at the bottom of beakers that have the same amount of salt in given amount of water. That means it is homogeneous. और जब भी हम concentration term स्टडी करेंगे, डिफरेंट वे में हम स्टडी करेंगे तो हम सॉल्यूशन वर्ड को यूज करेंगे बार बार। दैट मीन्स सॉल्यूशंस क्या है इसका पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जनरली हम 2 कंपोनेंट्स यानी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो हम बात करें सॉल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स और वी कैन से सब्सटेंस। अगर हम बात करें किसी सॉल्यूशंस के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि मेनली अगर हम देखें तो जनरली 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हम स्टडी कर सकते हैं, हो सकता है 3 या 4। अगर 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशंस है उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी का मीनिंग क्या है, ओनली 2 कंपोनेंट्स का बना होगा। इसी तरह से अगर 3 कंपोनेंट्स की बात करें, 3 कंपोनेंट्स अगर होंगे तो उसको हम टर्सरी सॉल्यूशंस बोल देते हैं, यानी 3 कंपोनेंट्स का मिला है। 4 है तो क्वाटरनरी बोल देते हैं एंड सो ऑन। मेनली हमने बाइनरी का स्टडी करना है। अब बाइनरी का मीनिंग क्या है, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे यानी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। क्योंकि हम इनको डिफरेंट वर्ड में याद करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिलाया, कितने सॉल्यूशन में मिलाया, यही अपनी क्या है कंसंट्रेशन। अब गिवन कंपोनेंट को हमें पहचान में आना चाहिए सॉल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। तो बिल्कुल कॉमन सेंस में हमने याद रखना है, जनरल वे में सॉल्यूट किसको कहेंगे, जो हमने लेसर अमाउंट में लिया होगा, और जो ग्रेटर अमाउंट लार्जर अमाउंट में है वो क्या हो जाएगा फिर सॉल्वेंट। या हम ये कहें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने ले रखा है, लेसर अमाउंट वाला सॉल्यूट है और जो लार्जर अमाउंट में लिया हमने उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं दैट डिजोल्व इज सॉल्यूट और इन विच डिजोल्व, जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। कई बार अलग अलग फिजिकल स्टेट में तो जनरल डेफिनेशन ये भी मिल जाती है हमें कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा वो सॉल्वेंट है। लेकिन हमने तो मैथमेटिकली न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको यूज करना है, तो हम उसका क्या देखेंगे, अमाउंट देखेंगे। जिसका कम अमाउंट है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, लार्जर अमाउंट है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। नहीं, फिजिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर थ्योरेटिकली करें दैट इज डिजोल्व इज सॉल्यूट और इन विच डिजोल्व इज सॉल्वेंट। या कहें कि 2 कंपोनेंट ले लिए दैट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट। जैसे देखो एग्जांपल लेके देखते हैं हम, क्योंकि पहले हमें सॉल्यूशंस वर्ड समझ में आएगा, उसी के बाद हम कंसंट्रेशन टर्म को समझ पाएंगे। जैसे हम ये ले लें, हमने 10 ml
इथेनॉल ले लिया है और हमने इसको मिक्सअप कर दिया है किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर। यहाँ अपने दोनों के दोनों किसमें, लिक्विड स्टेट में। इसलिए ये डेफिनेशन तो सही नहीं होगी कि जो फिजिकल स्टेट को डिसाइड करे, दोनों ही लिक्विड है, इसलिए अपना बेस्ट क्या रहता है, अमाउंट। यहाँ देखिए अपना 10 ml है, यहाँ कितना है 100 ml। जिसका अमाउंट कम होगा यानी 10 लेसर अमाउंट है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और 100 ml ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। ऐसे हमसे ये कह दे कि 50 ग्राम शुगर इन 10 ml वाटर, ये भी हो सकता है जैसे हम घर में चाशनी वगैरह बनाते हैं मिठाई बनाने के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ ये 50 ग्राम है और ये 10 ml है, दैट मीन्स क्या हो गया, लार्जर अमाउंट क्या है 50। इसका मतलब ये यहाँ किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का, और ये किसका काम कर रहा है यहाँ, सोल्यूट का। तो जो लेसर अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट में उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट। तो हम अमाउंट को देख के फाइंड आउट करेंगे कि विच कंपोनेंट इज एक्टिंग एज सोल्यूट एंड विच एक्ट एज ए सोलवेंट। अब देखो अपनी ये कंसंट्रेशन टर्म किसको कहेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग क्या होगा हमारा, कितना अमाउंट ऑफ, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, या वी कैन कंसिडर मास ऑफ सॉल्यूशंस। और एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सोलवेंट भी कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म हम स्टडी करेंगे। तो जनरली कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन सॉल्यूशंस के अंदर या सोलवेंट के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन जब भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या गिवन हमें, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। या तो किसमें होगा, यूनिट वॉल्यूम यानी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, या पर केजी ऑफ सोलवेंट में कितना है, क्योंकि मास भी मिल सकता है हमें और वॉल्यूम भी मिल सकता है। तो या तो पर लीटर में कहें या पर केजी में। जनरली कंसंट्रेशन टर्म में हम सॉल्यूशन ही लेते हैं, लेकिन हम एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ेंगे जहां हम सोलवेंट को लेते हैं, इसलिए हमने राइट कर दिया सोलवेंट के अंदर। जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे तो जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन कौन कौन सी हमने स्टडी करनी है। अभी किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंट, यानी हमने पर 100 चेक करना है। अब पर 100 चेक करने के लिए इसको हम 3 वे में स्टडी करते हैं। एक हम बोलते हैं W/W परसेंटेज, एक हम क्या बोलते हैं W/V परसेंटेज, और थर्ड वन बोलते हैं V/V परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म को हम एक पढ़ेंगे परसेंटेज के टर्म में। एक परसेंटेज टर्म हमें मिलता है W/W परसेंटेज। इसका मीनिंग क्या है, हमें सोल्यूट का भी वेट लेना है और सॉल्यूशन का भी वेट लेना है। यानी W/V का मीनिंग क्या होगा कि वेट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, और ये क्या होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन वॉल्यूम में। यानी W वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, वेट के लिए, और V वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए। यानी ये ध्यान रखना है, W हमें क्या बता रहा है, वेट, जिसको हम ग्राम में मेजर करेंगे, और V हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम हम किसका लेते हैं, जनरली सॉल्यूशंस का, और ये ग्राम में लेते हैं। और परसेंटेज है तो वॉल्यूम को हम किस में लेंगे, ml में। तो दैट मीन्स क्या होगा, परसेंटेज हम W/W में निकालेंगे, W/V में निकालेंगे, या V/V में निकालेंगे। जैसे छोटा सा अगर हम करके देखें, अपने पास कोई भी क्वेश्चन हमें ये कहे कि 5 ग्राम NaOH used to make 250 gram of solution, find its
वेट परसेंटेज, ऐसे मिलेगा हमें। वेट परसेंटेज मीन्स दोनों का हमने वेट ही लेना है। अब अगर हमें देखें जनरली परसेंटेज निकालनी हमने पीछे भी सीखी थी, जैसे एलिमेंट की निकालने हैं तो वैसे निकाल लेंगे, यानी हमें W/W परसेंटेज निकालनी है किसकी, NaOH सॉल्यूशंस की। क्वेश्चंस के अनुसार देखो हमें क्या पूछ रहा है कि 5 ग्राम NaOH यूज किया हमने 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए। दैट मीन्स हमें W/W परसेंटेज निकालनी है। वेट परसेंटेज पूछा है तो हम यहाँ राइट करेंगे, बस हमें ध्यान रखना है परसेंटेज मीन्स पर 100 में बताना है। दैट मीन्स हम ये लिखेंगे, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशंस, और परसेंटेज निकालनी है इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और इजी वे में निकाल सकते हैं। अब वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है, देखो ये 5 ग्राम है, ये कितना है 250 ग्राम, तो जो कम है वो क्या है सोल्यूट, और ज्यादा है वो क्या है सॉल्यूशंस। दैट मीन्स हमें 5 ग्राम सोल्यूट लिया है और किसमें 250 ग्राम सॉल्यूशंस, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, अपने पास कितना आ गया ये 2%, और या क्या लिखेंगे 2W/W परसेंटेज, कितना आ गया अपने पास 2W/W परसेंटेज। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं वेट। इसको निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इसको रीड आउट करना, इसको पहचानना मीनिंग, क्योंकि हमने तो ये यूज करना है। न्यूमेरिकल में हमें ऐसे डाटा में मिलता है कि आपको इतनी परसेंटेज का सॉल्यूशन गिवन है, इसकी मोलरिटी, नॉर्मलिटी या अमाउंट पूछ लेते हैं, तो हमने तो इसको रीड आउट करना है। ये शॉर्टली आपको निकालना सिखा दिया, ऐसे ही हम इजीली इनको कर सकते हैं। देखो बस इसको हमने रीड करना है कि दैट मीनिंग क्या है जो आपको गिवन कंसंट्रेशन है। जैसे आपको ये दे रखा हो कि 5W/V परसेंटेज ऑफ NaOH, कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम इजी वे में, बस हमें पता है कि परसेंटेज मीन्स पर 100 में निकालना है। यहाँ हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, यहाँ निकालने से जरूरी है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। परसेंटेज हम सबको निकालनी आती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने वेट परसेंटेज निकाल के दिखाई है, हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे पूछ लेते हैं व्हाट यू मीन्स बाय 5W/V परसेंटेज ऑफ NaOH, क्योंकि इस डाटा को हमने आगे वाले न्यूमेरिकल में यूज करना है, तो हम उसी फॉर्म में इसको रीड कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। 5W/V परसेंटेज का मीनिंग क्या है, 5 ग्राम NaOH। जब भी हम W/V, तो याद रखना है सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी 5 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। ऐसे अगर हमें दे रखा होता 5V/V परसेंटेज ऑफ HCl सॉल्यूशंस, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 5 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशंस। इस वर्ड्स को सोर्ट आउट करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं। रेयरली हमसे पूछा जाता है कि इसकी परसेंटेज निकालो, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें पूछे हमें W/V पूछे तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। अगर V/V है तो दोनों का क्या लेना है, हमने वॉल्यूम लेना है। एक छोटा सा करके देखते हैं, देखो क्योंकि हमने फोकस रखना है अपने कंपटीशंस के अनुसार इंटर कन्वर्जन पे। जैसे हमने 1 मोल की टर्म में निकाल के उसका वेट वॉल्यूम निकालना सीखा था, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है एक कंसंट्रेशन टर्म देके दूसरी की टर्म में हमसे आंसर पूछते हैं। जैसे हमसे कहे 5W/W परसेंटेज ऑफ, दैट मीन्स हमें दे दिया, मान लो ये यहां ले लेते हैं हम W/W परसेंटेज ऑफ यूरिया सॉल्यूशंस हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन W/V परसेंटेज। ओके, हमसे W/W दे दिया, W/V पूछा है, दैट मीन्स हमें क्या है, इसका मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। और इसका मीनिंग क्या होगा, अभी देखो
अगर 5W/W हमें देखें तो क्या मीनिंग हो गया, 5 ग्राम यूरिया में दे रखा है, किसके अंदर है 100 ग्राम सॉल्यूशंस, जिसमें हमें इसकी डेंसिटी प्रोवाइड है 1.5 ग्राम पर एमएल, लेकिन हमें निकालना क्या है, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ हमें वेट ऑफ सॉल्यूशंस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। हमें सिंपली पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। दैट मीन्स क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशंस कितना दे रखा है 100, डेंसिटी कितनी प्रोवाइड है 1.5। अब ये जो अपना आ गया वॉल्यूम, अब इसकी वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा हमने इसको गिवन डाटा को रिक्वायर्ड डाटा के अंदर चेंज करना है, क्योंकि W/V के लिए तो हमें वॉल्यूम चाहिए। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, देखो अगर हमने W/V परसेंटेज ऑफ यूरिया सॉल्यूशन निकालना है, हमारे पास वेट कितना है 5 ग्राम ऑफ यूरिया। अब वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास 100, 1.5 डिवाइड में तो ऊपर ले जाए, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, परसेंटेज निकालनी है हमने, 100 से 100 कैंसिल आउट, और कितना आ गया अपने पास 7.5, क्या आ गया W/V परसेंटेज। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि क्या पूछा गया हमें और क्या निकालना है, यानी गिवन क्या है हमें, या W/W देके W/V पूछ लिया। दैट मीन्स हमें वेट ऑफ सॉल्यूशंस को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल देनी है। इसी तरह से V/V देके भी हमसे क्या पूछ सकता है, W/W पूछ सकता है। इसी टर्म में देखो सेकंड वन जो कंसंट्रेशन हमें स्टडी करनी है, दैट इज ppm। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कई बार हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन किस टर्म में निकालनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर किसी सॉल्यूट की है तो सेकंड वन हम कंसंट्रेशन टर्म जो पढ़ेंगे वो क्या है, ppm। ppm का मीनिंग क्या है, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन मीन्स 10⁶ में बात करनी है हमने, बाकी अपना क्या है सेम। जब भी किसी की सॉल्यूशंस के अंदर कंसंट्रेशन ppm में फाइंड आउट करनी है तो लिखेंगे हम वैसे ही कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, या हम देखो ppm 10⁶ में बात करें तो वेट या वॉल्यूम तो कोई आपका डिस्कस नहीं होगा, चाहे W/W निकाले चाहे W/V। जनरली हम वॉल्यूम पुट करते हैं, यहाँ पुट कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मिलियन के लिए निकालना है। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ बाकी सेम है, परसेंटेज में हम 100 पे निकालते थे, यहाँ 10⁶ पे निकालते हैं। अब यहाँ हमारे लिए जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ppm किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर, या हम ये कहें कि टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक लेड, मरकरी या एनी टॉक्सिक्स, या हम ये कहें कि ई कोलाई कंसंट्रेशंस इन वाटर, या ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी हो, या हमसे क्या कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, पोल्यूटेंट इन एयर। ऐसे केस में हमसे ये नहीं पूछेंगे कि किस टर्म में कंसंट्रेशन निकालनी है, कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी, W/V। जब भी ऐसे किसी सॉल्यूट की हमने निकालनी हो, ये कहे कि कितने लेड है या कितने मरकरी के वेपर्स एयर में है, या हमें कहे कि कितने आपके जैसे कोई भी पोल्यूटेंट कहे, जैसे अभी गैस थोड़े दिन पहले ही लीक आउट हो गई थी जिसको स्टीरोफोम बोल रहे थे, पॉलीमर की फैक्ट्री से लीक होने से। तो ऐसे केस में जब भी किसी पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन एयर में फाइंड आउट करनी है तो हम किस में निकालते हैं, ppm में। और पूछ रखिए तो उसी में निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं दे रखा होगी कौन सी टर्म में निकालनी है तो किस में निकालेंगे, ppm में। इतना ध्यान रखना है, जनरली ppm सेम है, बस परसेंटेज में पर 100 यूज करते हैं या पर मिलियन के लिए 10⁶
6 यूज करना है। याद ये रखना है, ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं, जब माइन्यूट अमाउंट में कंसंट्रेशन हो तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ppm। बाकी सेम है हमारे लिए। जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 ppm फ्लोराइड आयन नेसेसरी फॉर हेल्थी टीथ एंड बोन्स। अब ये कहे कि आपने 1 ppm फ्लोराइड आयन है वाटर में, तो पर लीटर में कितना फ्लोराइड आयन है निकालो। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेल्थी टीथ के लिए 1 ppm फ्लोराइड आयन इज नेसेसरी, देन फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स कि हाउ मैनी वेट ऑफ फ्लोराइड आयन प्रेजेंट्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अगर हमने 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए फाइंड आउट करना है, ये कहे फाइंड अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयन इन 1 लीटर वाटर। अब फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 1 ppm दे रखी है, 1 लीटर वाटर में फाइंड स्टडी करनी है, दैट इज थर्ड वन। ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस क्या है, आपने मोल्स का रेशो फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशंस। अब मोल फ्रैक्शंस को जनरली हम साई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, हम साई से डिनोट करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, देखो लेट ए अपने पास क्या है, सोलवेंट, और बी अपने पास क्या है, सोल्यूट। ओके, जैसे अब हमें ये कहे 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोलवेंट। अब इनका मोलर मास हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या निकालेंगे, मोल्स। दैट मीन्स अगर हमें ए का निकालना होगा, जिसके भी मान लो हम यहाँ मान ही लेते हैं, या हमने ले लिया है 5 ग्राम यूरिया ले लेते हैं हम इन 100 ग्राम वाटर के अंदर। ओके, यानी सोल्यूट अपना यूरिया है, सोलवेंट क्या है, वाटर है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल निकालने पड़ेंगे पहले हमें, जैसे मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। तो इसको यूज करके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल ऑफ यूरिया निकालेंगे। अब मोल ऑफ यूरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ यूरिया चाहिए, और क्या चाहिए हमें, मोलर मास ऑफ यूरिया, जैसे पीछे सीखा था हमने। अब यूरिया का फॉर्मूला पता है हमें कितना है, NH2CO NH2। अगर सम अप करके निकालें तो अपने पास मोलर मास आ जाता है 60 ग्राम पर मोल। जोड़ लेंगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो हमारे पास आ जाता है 60 ग्राम पर मोल। अब यहाँ हम मोल निकाल सकते हैं इसके कैलकुलेट। गिवन वेट आपको 5 है, मोलर मास 60, यानी हमारे पास 1/12 मोल्स आ गए। इसी तरह से किसके निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो हम डायरेक्टली पुट कर दें, भी गिवन वेट कितना है 100 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास कितने आ गए, ये 5.5 मोल्स, 18 5 हो गए। अब इस केस में अब हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको तो रखेंगे न्यूमरेटर में, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट का किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में। जैसे मान लो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, मोल फ्रैक्शन को साई से डिनोट करते हैं, एक्स को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब इसको कैसे राइट करेंगे, जिसका निकालना उसके मोल तो हमने न्यूमरेटर में लिखना है कि मोल्स ऑफ यूरिया, और डिवाइड में क्या करना है, दोनों का सम अप। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हो। जैसे सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो इसको लिख सकते थे हम साई बी, 20 को बांधने हैं तो NB/Na प्लस NB हम पुट कर देते। तो जिसका निकालना उसके मोल तो हमने न्यूमरेटर में रखने हैं, दोनों का सम अप डिनोमिनेटर में। 3 है कंपोनेंट, टर्सरी सॉल्यूशन हो तो 3 का कर देंगे, 4 है जितने का भी। अब इसमें अगर पुटअप करके निकालें हम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास, जैसे हमने निकाल लिए मोल्स ऑफ यूरिया अपने पास ये, कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखो हमें
मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया अपने पास क्या है, सॉरी कितना है 1/12 और डिवाइड में क्या करेंगे हम 1/12 प्लस 5.5। देखो इसको अगर पूरा सोल्व करके लिखें, क्योंकि डेसिमल में है तो डेसिमल में लिख लें या इसको भी फ्रैक्शन में ले लें, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, देखो 10 से जाएगा नहीं और ये आ जाएगा 0.8 के करीब। तो इसी फॉर्म में राइट अप भी कर सकते हैं कि हम 0.08 अपॉन 0.08 डिवाइड बाय 5.5, ये आ जाएगा 0.08 और इसको अगर ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास 5.58 आ गया। देखो अब इसको सोल्व कैसे करें फ्रैक्शन में, इस डाटा को अगर ये देखें, देखो यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करें तो अपने पॉइंट में कितना आंसर आएगा, इसको शॉर्टली हमने सोल्व आउट कर लेना है। देखो अपने पास ये भी 8/58 2 डेसिमल के बाद है, कैंसिल कर दें। अब ये 500 में ये 8 में, तो देखो ना तो ये 80 पे जाएगा भी, फिर 800 पे जाएगा तो भी किस पे जाएगा 1 पे। दैट मीन्स अपना मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.01। ये ध्यान रखना है। देखो अगर हम इसको 80 बनाएं तो भी नहीं जाएगा, 800 बनाएंगे तो भी 1 पे जाएगा। मोल फ्रैक्शन को आपने एक डेसिमल तक ही निकालना है। दैट मीन्स अपना आंसर कितना आ गया देखो अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आ गया 0.01। अब ये ध्यान देना है, कई बार यूनिट पूछ ली जाती है तो ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, दैट मीन्स क्या है यूनिट लेस है। यानी इसी तरह से हमसे कहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो, क्या निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में तो वाटर के मोल्स और डिनोमिनेटर में दोनों का सम अप। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमने कितने कैलकुलेट किए थे अभी 5.5 और दोनों का सम अप कितना है अपने पास 5.58। अब इनको अगर सोल्व आउट करेंगे, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, अगर इसको हम सोल्व आउट करते तो देखो अप्रोक्स तो जा नहीं रहे, दैट मीन्स अपनी वैल्यू कितनी आएगी 0.9 में। और फिर अगर आगे इसको यहाँ सोल्व आउट करें तो इसी फॉर्म में कर लेंगे। दैट मीन्स एक और देखो जो याद रखने की चीज है, क्योंकि ये रेशियो है फ्रैक्शन है, दैट मीन्स आउट ऑफ कंप्लीट कितना है। यहाँ हम इसको ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हैं, नहीं हमें याद रखना है अगर बाइनरी कंपोनेंट है अपना, दैट मीन्स हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मस्ट बी इक्वल टू 1। फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ कंप्लीट यानी यूनिटी में से कितना है। अब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल लिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यानी अपने पास फॉर्मूला ये हो सकता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब अपने पास यूरिया का इतना है तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे इस डाटा को। कैसे निकालते, देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो 1 माइनस 0.01 कर देते, तब भी अपने पास आंसर कितना आता 9। और अगर कंप्लीट करें तो कितना आ जाता 0.99 अपना। तो इजी वे से हम डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने देखो फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे हम मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। किसी भी डाटा से हमें कैलकुलेट करना हो, जैसे हमने अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ए और बी माना है, दैट मीन्स अगर अपना बाइनरी सॉल्यूशन है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हमें ए निकालना है, दैट मीन्स मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, दैट मीन्स मोल्स ऑफ बी न्यूमरेटर में ले लेंगे और a प्लस बी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। यानी ये फॉर्मूले हमने याद रखने हैं। अगर मान लो अपना कोई भी 3 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालना है तो क्या करेंगे Na a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। तो कितने भी कंपोनेंट दे रखे हो तो हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और अभी हमें कैलकुलेट किया है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है
तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसी तरह से हम ये भी एक ध्यान रखेंगे, एक का पता है तो दूसरे का आउट ऑफ 1 निकाल सकते हैं। अगर अपना मोर देन 2 कंपोनेंट्स बना है दैट मीन्स क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अप टू आई जितने भी कंपोनेंट हो इनका सम कितना रहेगा ऑलवेज 1, क्योंकि फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1 कंप्लीट की बात कर रहे हैं। तो अगर एक का हमने निकाल दिया तो बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम एक का मोल्स निकालने में आता है, सेकंड वन का निकाल सकते हैं। बाई चांस कई बार मोल फ्रैक्शन ना देके हमें मास फ्रैक्शन दे देते हैं तो भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एक और जो इससे रिलेटेड हमें ध्यान रखना है, देखो ये कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन है, कई बार हमें दे देते हैं कि मास फ्रैक्शन निकालो। देन इट इज आल्सो सेम, यहाँ मोल की जगह क्या यूज करना है हमें मास। हम मान लें कि इसी तरह से हमारे पास ए व क्या है सोलवेंट है, या हमारे पास ए बी दो कोई भी कंपोनेंट है तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें मास फ्रैक्शन निकालना है ए का तो क्या करेंगे वेट ऑफ ए पुट कर देंगे हम, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा वेट ऑफ ए प्लस बी, सेम है। यहाँ में क्या लेना है मास फ्रैक्शन है तो मास को ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन है तो मोल को ले लेंगे। अब इससे रिलेटेड देखो एक टर्म से ध्यान रखना है, हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ कंप्लीट कितना है। अब सेम टर्म को सेम से डिवाइड कर रहे हैं तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं राइट द एसआई यूनिट या विच इज द एसआई यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन। तो इस केस में अगर हमसे पूछी जाए यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शंस और मास फ्रैक्शंस तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, इट इज यूनिटलेस बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। तो ये हमने याद रखना है कि यूनिटलेस है, रेशियो ऑफ सेम टर्म्स है, एक का मोल फ्रैक्शंस मोल से भी निकाल सकते हैं मास से भी। एक टर्म कंपोनेंट्स का फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट वन का हम सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करें।